हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने दो फॉर्म कंप्लीट की थी, सोल प्रोप्राइटरशिप और कॉर्पोरेटिव। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब क्या होता है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कॉमनली यूज की जाती है बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर जब कोई छोटा बिजनेस हमें स्टार्ट करना हो। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर अ स्मॉल बिजनेस इज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. For LLC, which is defined as a separate legal entity and may have an unlimited amount of owners, they are typically taxed as a sole proprietorship and require insurance in case of lawsuit. This form of business is hybrid of other form because it has some characteristics of corporation as well as partnership, so its structure is more flexible. देखो, मिक्सचर होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी छोटे बिजनेसेस के लिए कॉमनली यूज की जाती है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसके अंदर अनलिमिटेड ओनर हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं, कोई अमाउंट नहीं ओनर्स होने की। दूसरी चीज, इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप भी आती है, पार्टनरशिप की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि पार्टनर भी अनलिमिटेड हो सकते हैं, कॉर्पोरेशन की भी आती हैं। तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और जो हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है उनसे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल ये होता है। हाँ, इसके अंदर हमें इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई कोई केस ना कर दे तो हमारे पास इंश्योरेंस है, तो इसलिए हमें इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। नहीं तो बहुत अच्छा एक जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, क्योंकि इसके अंदर लायबिलिटीज जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। खर्चा मतलब खर्चा करने की जो अमाउंट है लायबिलिटीज की, भाई इतनी लायबिलिटी हो सकती है, इतने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो एक लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। कुछ एडवांटेजेस लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे मैंने आपकी बात की अभी, as the name states, owners and managers have a limited personal liability for business debts, whereas individual assumes full responsibilities in a sole proprietorship or a partnership. देखो, इनकी लायबिलिटीज जो होती है वो लिमिटेड होती हैं कि भाई हाँ लिमिटेड है ये, इससे ज़्यादा जो पर्सनल भी कोई यूज़ नहीं कर सकता, मैनेजर भी यूज़ नहीं कर सकता, ओनर भी यूज़ नहीं कर सकता है। तो वो हमारी लिमिटेड दी जाती हैं लायबिलिटीज जो होती हैं। बट इंडिविजुअल जो है और वो पूरा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अब लायबिलिटी तो लिमिटेड है बट वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा हर काम के लिए कि भाई तू रिस्पॉन्सिबल है, तुझे करना पड़ेगा ये चीज़, है ना। चाहे वो इंडिविजुअली करे, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर करे, चाहे वो पार्टनरशिप के अंदर करे, उसको वो काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पास थ्रू टैक्सेशन। ओनर्स ऑफ LLCs may take advantages of pass through taxation which allows them to avoid LLCs and corporation tax, and owners may personally tax on business profit. देखो, इनके लिए एडवांटेजेस होती है टैक्सेशन के लिए कि भाई ये अलाउ कर सकते हैं LLCs को जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, और एंड कॉर्पोरेशन टैक्स जो है कि ओनर जो वो पे करेगा पर्सनल टैक्स ऑन अ बिजनेस प्रॉफिट। जितना बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंगली जो उसको मिला है, जिसका पर्सनल टैक्स होगा वो ओनर पे करेगा। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट। LLCs lack of formal business structure, meaning that their owners are free to make choice regarding the operations of their business. जैसे मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है LLCs के अंदर, पार्टनरशिप भी हो सकती है, कॉर्पोरेशन भी हो सकता है। तो उसी तरीके से फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट होता है। ओनर जो होता है वो फ्री होता है, उसको क्या चूज करना है बिजनेस के अंदर, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन से ऑपरेशंस डन करने हैं उनके लिए। अब अगर किसी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं भाई, और नहीं होंगी तो लोग निकाल देते हैं, चाहे हो ना हो। डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे अभी हम इसकी। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? एसोसिएटेड कॉस्ट। द स्टार्टअप कॉस्ट एसोसिएटेड विद एन LLCs आर मोर एक्सपेंसिव देन द सेटिंग अप अ सोल प्रोप्राइटरशिप और अ पार्टनरशिप, एंड देयर आर द एनुअल फीस इन्वॉल्व्ड एज वेल। जो स्टार्टअप हम करते हैं कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की, वो एक्सपेंसिव होती है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप से। वो किस तरीके से होगी? इसके अंदर हमें इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा और लायबिलिटीज लिमिटेड हैं, आप उससे ज़्यादा खर्चे कर नहीं सकते हैं। तो स्टार्टअप जो कॉस्ट हमारी है वो आपकी ज़्यादा होगी। एनुअल फीस इसके अंदर इन्वॉल्व की जाएगी। रजिस्ट्रेशन भी इसका ज़्यादा होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर, क्योंकि कोई केस ना कर दे भाई, तो उस वजह से तो स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर जो एसोसिएटेड कॉस्ट होती है उससे रिलेटेड वो ज़्यादा है।
separate record. Owners of LLCs may take care to keep their personal and business expenses separate, including any company record, whereas sole proprietorship are less formal. इसके अंदर सेपरेटली रिकॉर्ड होते हैं। पर्सनली कोई अगर ओनर कुछ पर्सनली कर रहा है तो वो अलग से रिकॉर्ड किए जाएंगे, और जो बिजनेस के एक्सपेंसेस है वो अलग से रिकॉर्ड किए जाएंगे, सेपरेटली रिकॉर्ड किए जाते हैं कंपनी के अंदर। बट जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसके अंदर ज़्यादा इतना फॉर्मल चीज़ें नहीं होती, भाई सेपरेट सेपरेट करेंगे, इकट्ठा ही लिख देते हैं। टैक्स इन रिगार्डिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन ओनर्स मे हैव टू पे इट देमसेल्फ। अब क्या होता है कि रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, जो अनएम्प्लॉयमेंट का कंपनसेशन होता है उसकी वजह से ओनर को ही खुद टैक्स पे करना पड़ता है कई बार, कि भाई वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको कंपनसेशन मिल रहा है तो उसका कंपनसेशन का टैक्स भी ओनर को देना पड़ेगा। ये चीज़ भी इसके अंदर होती है, टैक्सेशन भी ज़्यादा हो जाता है। देन हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, हाउ डू यू चूज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। आप किस तरीके से कौन, मतलब जो हमने 5 फॉर्म पढ़े हैं बिजनेस की, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कॉर्पोरेटिव है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, तो उनको उनके अंदर से आप किस तरीके से चूज कर सकते हैं कि भाई ये हमें हमारी कंपनी ऐसी बनानी चाहिए, हमें पार्टनरशिप के अंदर चलना है, हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर चलना है, हमें लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनानी है, तो किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से चूज करेंगे उस चीज़ को। फाइंड योर पैशन। Successful business owners build a business around what they love doing the most. People who have a passion for making special items or a desire to change the world by offering a unique services may choose to from a startup that allows to flexible and creative. Once you have sold understanding of your goal, it is easier to move on the next stage of planning. देखो सबसे अच्छी चीज इन्होंने बोली है, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने पैशन को देखता है। ज्यादातर लोग जिनके मतलब मन करता है कि ये चीज मुझे करनी है, ये मेरी डिजायर है, मुझे इस तरीके की चीजें पसंद है, मैं इस तरीके की चीजें बना सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली अब आपसे कोई धक्के से काम करवाया जा रहा है तो नहीं होगा, है ना। अब एक चीज बताना, बहुत अब हर इंसान इंटेलिजेंट नहीं होता, हर इंसान टॉपर नहीं होता, ये सच्चाई होती है। अब हमारे एक सर थे, वो ये कहते थे कि अगर हर इंसान कलेक्टर बनेगा, हर इंसान इंटेलिजेंट होगा, कलेक्टर बनेगा, तो फिर रेडिया कौन लगाएगा। तो हर इंसान इंटेलिजेंट नहीं होता है, काम हर इंसान करता है, मेहनत हर इंसान करता है। हाँ, जगह अलग अलग हो सकती है, उसकी सोच अलग हो सकती है कि भाई मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है ना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं अगर आपको, रियल एक चीज बताती हूँ। मेरी क्लास में एक लड़का था, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, वो पढ़ता नहीं था और उसके फादर बहुत मेहनत करते थे, शायद मतलब कोई छोटी मोटी ही, वो शायद चाय बेचते थे, मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट बहुत मेहनत करके उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। बट उस लड़के का दिमाग ही, मतलब वो हर इंसान का दिमाग नहीं होता है भाई पढ़ाई में, ये माननी पड़ेगी हमें बात। उसका पढ़ाई में दिमाग ही नहीं था, बट उसका मोबाइल जो है ना उसमें बड़ा दिमाग था, ये नहीं चलाने में, रील्स देखने में नहीं था, उसका दिमाग था कि उनको ठीक करना कैसे है, उनको बनाते कैसे हैं, इनको कैसे हम कर सकते हैं, उस चीज में था। तो उसने क्या किया, वो मतलब सबने फोर्स किया कि भाई तू पढ़ा कर, तेरे पापा इतने मेहनत करते, ये करते वो करते हैं। हमारे सर ने कहा कि बेटा हर इंसान कलेक्टर नहीं बनता, पर तू 10th कर ले, तेरे पापा ये चाहते तू 10th कर ले। तो भाई उसने थोड़ा बहुत उस लड़के ने पढ़ा, उसकी 10th क्लियर हो गई। 10th क्लियर होने के बाद आज मतलब वो लड़का एक बड़े शोरूम का मालिक है आज के टाइम पे। जब मैंने मास्टर्स कर ली, मेरा अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट वो इंसान, उसने 10th करने के बाद ही उसके पापा ने फिर शॉप उसकी ओपन करवा दी, और उसको 5-6 साल हो गए उस शॉप को चलाते हुए, तो आज वो अपनी लाइफ में सेटल है। तो नहीं होता पढ़ाई, तो ये जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी बात समझनी चाहिए कि डोंट फोर्स देम। अगर उनका मन है वो करेंगे ना, वो बहुत अच्छे से निकल के आएगी वो चीज, उसका मन था वो चीज उसने की, उसको वो बहुत अच्छे से निकल के आई वो चीज, तो वो चीज होनी चाहिए। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, और आपके पास मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बहुत बोल देते हैं कि ज्ञान नहीं देना चाहिए, ज्ञान हमारे पास बहुत है भाई, जिसके पास है वो ये जो मैंने 1-2 मिनट बोला है इसको स्किप कर देना, आगे का देख लेना, जिसको सुनना वो सुन लेना। कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती मैं कर भी नहीं सकती आप लोगों के साथ।
तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पे क्या था कि बिजनेस अगर कोई सेटअप करना है तो अपना गोल सेट कर लो कि हाँ मुझे ये करना है, मेरा इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे अपनी आगे की प्लानिंग उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है डिस्कस द डिटेल्स। डिस्कस योर फाइनल बिजनेस प्लान्स विद द other members of your business if applicable to ensure that everyone clearly understands future business operation. After this, you can choose the structure that best services you need. If your business has more than one owners or decision maker, it is important to create an written agreement that details the specific of your business plan, including cost, responsibility, goal, and timeline. You also have to decide on the business name, determining funding, and फाइंड द परफेक्ट लोकेशन। देखो डिस्कस करो उसके बाद सारी डिटेल कि भाई आपका ये प्लान है अपने दूसरे ओनर के साथ, और उनको बताओ कि ये प्लान है, फ्यूचर के अंदर हमारा बिजनेस ऑपरेशन ये रहेगा। उसके बाद अगर आपके बिजनेस के अंदर बहुत से ओनर हैं, मतलब 4-5 ओनर हैं, तो आप एक रिटर्न में एग्रीमेंट बनवाओ कि भाई ये टाइमलाइन रहेगी हमारे बिजनेस के अंदर, इस तरीके से हमें काम करना है, ये हमारा गोल है और ये हमारे ऑपरेशंस रहेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा एग्रीमेंट बनवाओ, क्योंकि कोई ना कोई ओनर मुकर ही जाता है कि भाई तुमने ऐसा नहीं बताया था, ऐसा कहा था। तो रिटर्नली एग्रीमेंट करवा लो और उनको बता दो कि भाई मेरा ये प्लान है, अगर आप एग्री करते हैं तो हम इसको शुरू करते हैं और काम करते हैं उसके बारे में। Last but not least, review the common business structure. Once you have decided on the most important detail related to your business, you can decide which business structure work best for your plan. The legal from your business takes determine your risk in the business, including your eligibility for financial returns. Knowing which business structure best services you need depend on many factors, including the number of people involved in their desired role as well as your future goal. Review the 5 most common types of structures thoroughly to decide which plan work best for you and your business before moving ahead with the registration process. आप ये चीज चेक करेंगे, डिसाइड करेंगे सारी डिटेल बिजनेस की, भाई हमारा किस टाइप का है, किस तरीके के हमारे प्लान्स हैं, क्या हमारा गोल है, हमारे जो बिजनेस है उसके अंदर ओनर कितने रहेंगे, हम कितने लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद हम चीज़ों को स्टडी करेंगे कि भाई 5 जो हमारी कॉमन बिजनेस स्ट्रक्चर दी गई हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप, कॉरपोरेटिव एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, कॉरपोरेशन, उसके अंदर से कौन सी हमें अपने बिजनेस के अंदर लानी है, कौन से हमें अपने बिजनेस, किस तरीके का हमें अपना बिजनेस बनाना है। फिर ही हम आगे बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ कि हाँ भाई हमें इस तरीके का बिजनेस स्ट्रक्चर चाहिए है, तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अगर हमें ज़्यादा ओनर चाहिए तो हम पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जिसके अंदर अनलिमिटेड ओनर हो सकते हैं। तो वो चीज़ हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ मूव ऑन करेंगे। आई होप आपने पूरा समझा होगा और आपको समझ में आया भी होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Like, share and subscribe. Thank you for watching my video and enjoy your life.